जय हिंद साथियों। चंद्रयान-3 ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जो पूरी दुनिया की नज़र इस पे पड़ी हुई थी कि क्या यह कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। जी हाँ साथियों, चंद्रयान-3 ने वहाँ पे चंद्रमा के साउथ पोल पर वहाँ ऑक्सीजन की खोज कर ली है। अब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। आप पूछेंगे ये क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है कि पानी की ज़रूरत नहीं है। तो चंद्रयान-3 ने ऑक्सीजन तो खोज लिया है, इसके साथ साथ और भी सारे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, सल्फर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, इसके साथ साथ मैग्नीज हो गया, सिलिका हो गया, इन सारी चीज़ों की वहाँ पे खोज कर ली है। बस एक चीज़ और वो खोज रहा है। अगर यह मिल गया तो समझिए हमने एक ऐसा काम कर लिया। अभी तक तो खैर इतना सारा कर लिए हैं कि पूरी दुनिया की नज़र इंडिया पर टिकी हुई है, हमारे इसरो पर लगी हुई है। बस एक चीज की हमें तलाश है और वो है हाइड्रोजन। अब हमें पानी की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन की जरूरत है। पूरी बात करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, निश्चित ही आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, अगर हम बात करते हैं चंद्रमा पर ऑक्सीजन मिलने की, तो ऑक्सीजन मिलने के साथ साथ और भी सारे मॉलिक्यूल वहां पे मिले हैं, लेकिन इन सब में काम कैसे हो रहा है कि कौन इसकी खोज कर रहा है, कौन इसका पता बता रहा है, धरती तक ये कैसे आ रहा है, तो इस पे पेलोड लगे हुए हैं। पेलोड एक ऐसा मतलब भार होता है, एक प्रकार का यंत्र कह लीजिए, जिस सामान को भेजा जाता है जो हमें सूचना दे रहा है, जो वहां पे खोज कर रहा है। तो वो लैंडर, विक्रम लैंडर में वहां पे 3 पेलोड लगे हुए हैं और रोवर में, प्रज्ञान रोवर में और सारे पेलोड लगे हुए हैं। अगर हम विक्रम लैंडर की बात करते हैं जो कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, रंभा, चास्टे, इल्सा, ये सब सारे पेलोड हैं। एक से बढ़कर के एक जो अपना काम बहुत ही बखूबी से निभा रहे हैं, जो इनका काम है वो सारा कुछ बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं ये सारे पेलोड। वहीं प्रज्ञान रोवर की बात कर लेते हैं तो 2 इसमें बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेलोड लगे हुए हैं, जिसमें पहला है APXS। इसमें कौन सा है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या काम कर रहा है, तो ये वहां पे वहां की मिट्टी का अध्ययन कर रहा है, वहां की चट्टानों का अध्ययन कर रहा है कि कहां पे किस तरीके की मिट्टी है, क्या क्या इस मिट्टी में पाया जा रहा है, इन सारी चीजों का अध्ययन ये पेलोड कर रहा है। वहीं LIBS की बात करते हैं, लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप की, तो वो वहां के केमिकल का स्टडी कर रहा है, उसका पता लगा रहा है, कंपोजिशन मिनरल का पता लगा रहा है, उस पर ये कह लीजिए कि खोज कर रहा है कि कहां कहां किस प्रकार का केमिकल पाया जा रहा है। इन सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से प्रज्ञान रोवर ट्रांसफर कर रहा है लैंडर को, लैंडर ट्रांसफर कर रहा है हमारे इसरो को। बहुत ही बखूबी से, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी प्रक्रिया चल रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो ये हमारा चंद्रयान-3 मिशन है, एक चंद्र दिवस के लिए ही वहां पर गया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गया गए हुए, अभी कुछ दिन और रहेगा, तो एक चंद्र दिवस 14 दिन का होता है, 14 दिन के लिए वहां पे गया हुआ है। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि क्यों 14 दिन के लिए ही होता है, तो समझ लीजिए 14 दिन वहां पे दिन होता है, 14 दिन वहां पे रात होती है। तो जब वहां पे सूर्य उगा हुआ है, उदय हुआ है, तो वहां पे अध्ययन कर रहा है, इसका स्टडी कर रहा है, सोलर सिस्टम से वो चार्ज हो रहा है, फिर चल रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। अब इसी बीच इसने सारा कुछ इतना आइटम खोज दिया, ऑक्सीजन भी वहां पे मौजूद है, ये भी डाटा प्रोवाइड हो चुका है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस वहां पे जीवन यापन करने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, जिसको हम धरती पे भी कहते हैं कि जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। अब जल का पता लगाने के लिए, अब ये चंद्रयान-3 मिशन जो हमारा प्रज्ञान रोवर है, ये जल का पता नहीं लगा रहा। अब हमें आवश्यकता है किसकी, अब हमें आवश्यकता है हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से हम लोग क्या बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। ठीक है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, जहां हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर के ये पानी बनाते हैं। तो अगर वहां पे पानी नहीं मिलता है, हाइड्रोजन ही मिल जाता है, तो हमारे वैज्ञानिक इतने हैं कि मतलब कि वहां पे पानी बना लेंगे। लेकिन कैसे बनता है पानी, क्या होता है पानी, क्या यह भारी मात्रा में बनाया जा सकता है, तो आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें साधारण हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन होता है और टाइट्रियम हाइड्रोजन होता है। आपने भारी जल का नाम सुना होगा, जो कि प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, D2O। प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, भारी जल के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। और नॉर्मल पानी बनाने के लिए यही हमको साधारण हाइड्रोजन भी मिल जाए तो भी हम इसको बहुत ही अच्छे से, आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पानी छोटी मात्रा में तो हम
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण करके बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं छोटी मात्रा में। लेकिन अगर हमको बड़ी मात्रा में बनाना रहे तो क्या इसके लिए परेशानी होगा? तो जी हाँ, इसके लिए बहुत ही परेशानी हो सकता है साथियों। बड़ी मात्रा में जल बनाने के लिए बहुत महंगी प्रक्रिया लग जाएगी इसकी, साथ ही साथ बहुत ये ऊर्जा व्यय करेगा। इसके साथ साथ ये जो पानी बनने की प्रक्रिया है इसमें भारी विस्फोट होने का भी खतरा बन सकता है। इसलिए हम लोग छोटी मात्रा में पानी तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से, लेकिन हम भारी मात्रा में पानी नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन हमको भारी मात्रा में पानी की जरूरत ही क्या है? हम कौन सा वहां पे जा करके रोज नहाने जा रहे हैं? अरे एक दिन बिता करके नहाएंगे। अब एक दिन बिताने का मतलब समझिए कि यहाँ पे पृथ्वी पे एक दिन बाद नहा रहे हैं तो आज नहाए, कल नहीं नहाए, परसों नहा लिए। लेकिन वहां पे जब आप एक दिन बिताएंगे तो सोचिए वहां का एक दिन 14 दिन के बराबर होता है। ये समझ लीजिए 14 दिन वहां पे रात होती है, 14 दिन दिन होता है। एक महीना तो वैसे ही निकल जाएगा। और हम लोग कौन सा शावर लगा के 4 घंटा तक नहाएंगे? 2 मग्गा भी ऐसे कर लेंगे, हो गया चिड़िया वाला नहान। तो वही बात है। लेकिन कुछ भी हो, अगर हाइड्रोजन मिल जाता है तो वहां जीवन यापन करना संभव हो जाएगा, जो कि पूरी दुनिया इस पे लगी हुई है। इसका पता लगाने के लिए, इसकी खोज करने के लिए इस पे अलग अलग तरीके से रिसर्च चल रहा है। और चाइना, अमेरिका, रूस, ये सारी चीज आप लोग देखे भी होंगे। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था तो उसके बाद रूस ने लूना 25 भी लॉन्च किया था। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि लूना 25 पहले ही डिस्फ्यूज हो गया, मतलब कि वहां पहुंच नहीं पाया। लेकिन वो भी साउथ पोल पर ही भेज रहा था। लेकिन उसका ये जो चंद्रयान था ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो पूरी दुनिया की निगाह हमारे भारत पर, हमारे इसरो पर लगी हुई है। साथियों, अगर ये सब संभव हो जाता है तो एक आम आदमी भी कुछ रुपया दे करके, 4-5 करोड़ रुपया दे करके वहां पे जा सकता है चंद्रमा पर घूमने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास भी पैसा है तो आप 4-5 करोड़ रुपया दे करके जा सकते हैं घूमने के लिए। लेकिन कब? जब वहां पे पानी मिल जाएगा तब। पानी नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिल जाएगा तब। तो भगवान से मनाइए कि ये सारा कुछ मिल जाए, जो भी हमें तलाश है जीवन यापन करने के लिए, वो सारा कुछ वहां पे मिल जाए। जब आप देखे होंगे, जब प्रज्ञान रोवर लैंडर से निकल रहा था, कुछ दूरी गया था तो उसको 6 मीटर गड्ढा मिल गया था, तो तुरंत ही उसका क्या किया गया? पीछे करके रास्ता चेंज कराया गया। सोचिए, यहां से वहां की सारी स्थिति का पता बहुत अच्छे से लगाया जा रहा है। तो एक एक चीज का अध्ययन बहुत ही आसानी, मतलब बहुत ही बारीकी से किया जा रहा है। और निश्चित ही आज नहीं तो कल सफलता इसमें मिलेगी ही मिलेगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि वहां पे पानी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर पानी नहीं तो हाइड्रोजन मिलेगा, हम उससे पानी बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। आशा करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों के पास जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और जो इसकी पूरी जानकारी के लिए किसी भी तह तक जाते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सेशन देखने के लिए।